ये अकाउंट, एक अकाउंट $10,000 का, इस पे लॉट साइज देख रहे हो, सिर्फ 12.3, 6, 11.7, 2.95, 5, 5, 5, 5, 5। कितनी छोटी लॉट्स हैं ये। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि मार्केट ने किस तरह से नीचे आना है, कि मैं लॉट साइज बड़ा नहीं रख सकता था, कि मुझे कंफर्म नहीं था, अल्लाह के करम से मुझे कंफर्म था। फिर भी मैं गैम्बलर नहीं हूं, मैं जुआरी नहीं हूं। यहां पे मैं अगर ये लॉट साइज 20 रख दूं, फिर ये एक अकाउंट का प्रॉफिट आज का कितना होना था, और फिर उनको तुम मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप से अज्यूम कर लो कि कितने अकाउंट्स हो सकते हैं। मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूं, लोगों ने 20 से 22 अकाउंट्स कनेक्ट किए होते हैं आपस में। 20 से 22 अकाउंट्स, जाओ जाके यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। 20 से 22 अकाउंट्स आपस में कनेक्ट किए होते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ी, अगर आपने 20-22 अकाउंट्स कनेक्ट किए और सबको इकट्ठे ट्रेड कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 20 अकाउंट्स हैं इस तरह के, तो आप एट अ टाइम 10 अकाउंट्स पे ट्रेड करो। इस तरह की ट्रेड्स, इस तरह का प्रॉफिट 10 अकाउंट्स पे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 20 अकाउंट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं, इस तरह का प्रॉफिट आपका 10 अकाउंट्स पे कॉपी होकर जाए। 15 दिन बाद जो बाकी के 10 अकाउंट्स थे उन पे ट्रेड करो, ताकि जो एक आप लोगों के 20 अकाउंट्स अगर कनेक्ट किए हैं आपस में मल्टीपल प्रॉफर्म से, ठीक है, एक प्रॉफर्म वैसे आप लोगों को अमूमन 4 अकाउंट से ज्यादा ऑफर नहीं करेगी, ठीक है। प्रॉफर्म्स के ऊपर लेक्चर आएगा, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि क्या सीन होता है। हर प्रॉफर्म का अपना सीन होता है। एफटीएमओ का ही मैं क्यों नाम लेता हूं, सिर्फ एफटीएमओ का क्यों नाम लेता हूं, क्योंकि भाई जाके पहले एफटीएमओ तो पास कर लो, मैक्सिमम एलोकेशन तो ले लो एफटीएमओ की $4 लाख की, जो वैसे बनेगा $40,000, क्योंकि 10% अलाउड होता है, ठीक है। जिस तरह ये एक अकाउंट है, ये $10,000 का अकाउंट है। $10,000 के अकाउंट के ऊपर एक दिन में $5,420, मतलब तक 50% से ज्यादा का प्रॉफिट एक दिन में, एक अकाउंट पे। लेकिन मैंने कोई गैम्बलिंग तो नहीं की, मेरा लॉट साइज तो बहुत छोटा है। आप लोग जाके देखो, इस $10,000 का एफटीएमओ का ट्रायल अकाउंट लो, उसमें जाके इतनी छोटी लॉट के साथ करो ट्रेड। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये तुम्हारे बेगैरत मेंटोर्स हैं जो एक ही ट्रेड में मैक्सिमम लॉट साइज लगाते हैं, तुक्का चल जाए तो वो तुम्हें दिखा रहे होते हैं कि आओ हमसे कोर्सेज खरीदो। ये बहुत छोटी लॉट्स हैं भाई। 5 की लॉट बहुत छोटी है, 6 की लॉट बहुत छोटी है, 2.95 कितनी छोटी लॉट है, 11.7 भी बहुत छोटी है, 12.3 भी बहुत छोटी है। मैं प्रॉफर्म्स के ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। वैसे मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोगों ने लॉट साइज क्या रखना है। अगर आपका $100,000 वाला अकाउंट है, ठीक है, मेरे सारे अकाउंट $100,000 वाले होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है, क्यों, क्योंकि हर प्रॉफर्म तकरीबन ये अकाउंट ऑफर करती है, तो इजीली वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर मेरा एक अकाउंट $100,000 वाला है, इससे कंफ्यूज मत हो, अगर उस पर 10% लॉस अलाउड होता है, तो वो बनता टेक्निकली $10,000 का अकाउंट है, क्योंकि 10% ज्यादा तो आप लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ही उड़ जाएगा। दिखने में वो $100,000 का होगा, ठीक है। तो अगर मेरा एक $10,000 का अकाउंट है, तो मैं दूसरा $20,000 का अकाउंट क्यों लूंगा, क्योंकि $20,000 के अकाउंट पे तो लॉट साइज बड़ा होना चाहिए ना। इस अकाउंट की ट्रेड 20,000 पे, 20,000 वाले अकाउंट पे जाके कॉपी होगी, तो उस अकाउंट पे तो छोटी ट्रेड लग रही होगी ना, उस पे तो इस लॉट का डबल होना चाहिए ना। तो खैर ये पूरी थ्योरी मैं प्रॉफर्म्स वाले लेक्चर में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, सही है।